जंगल राज कहते थे, जिससे परेशान होकर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपना अधिकार दिया और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 17 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश जी के दल को भी 17 सीट मिला था लोकसभा में, जिसमें 16 सीट को जीते थे। और जो विधानसभा का जब चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने अपना मत दिया था और एनडीए गठबंधन के मत देने के बाद नीतीश जी पर विश्वास करके भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ अपमान किया और बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया और एनडीए गठबंधन छोड़ के और रातों रात चले गए आरजेडी गठबंधन में। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब अभी आप रिसेंटली देखे होइएगा, रामनवमी के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम था, सासाराम में था, नालंदा में, नवादा में था और जानबूझ के दंगा फैलाया गया। दंगाइयों ने जानबूझ के हंगामा किया कि नीतीश को अमित शाह जी का प्रोग्राम फेल कर जाए, विफल कर जाए और उसमें बिहार सरकार 100% दोषी है। जहां पर पटना में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, सभी मंत्री लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नालंदा जो नीतीश जी का गृह जिला है, जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है, उस नालंदा में भी घटनाएं घटी। नीतीश जी क्या कर रहे थे और इतनी बड़ी घटना घटी सासाराम में भी, नालंदा में भी, लेकिन एक बार भी बिहार सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, किसी मंत्री ने वहां जा करके जनता का दुख दर्द में भागीदारी होने का हिम्मत नहीं किया। ये है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देश में जब भी चुनाव होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का पद की वैकेंसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारा और पूरे देश के लोगों को विश्वास है। इसलिए मैं आज आप लोगों को खाने पर बुलाया हूँ। साल का ये चौथा महीना है। मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे साथीगण हैं, सभी लोग आराम से बैठ के खाना खा के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो पूछना पूछिए। हाँ, अरे यार, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे को क्या मतलब है? भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में, आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन। ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, फकड़वाद मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। मैं घोषणा किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है और रहेंगे। आप भाजपा के साथ हैं। हाँ, बोलिए। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? उसने तो कहा दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है। उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था, इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। इसलिए मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ व्यवहार हुआ। मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी न्यायिक जांच कराई जाए।
भारत जी विपक्ष, ये केंद्र में जो विपक्ष बैठा है वो कह रहा है कि चुनाव आने से पहले बीजेपी और सहयोगी पार्टी चिंता न करे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कब होगा, और ऐसा चेहरा होगा कि वो देखेगा बीजेपी और सहयोगी। विपक्ष के पास में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखे हैं शरद पवार जी का बयान सुने हैं आप? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद पवार जी। कल जो उनका बयान आया उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती है, ममता बनर्जी कभी सीपीएम के साथ नहीं जा सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है। और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। जब गांधी जी, इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। ये बहुत ही कठिन काम है। और नरेंद्र मोदी जी बाग हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं है, पंगु बना हुआ है। इफ्तार पार्टी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोगों ने छठ पर्व करते हैं, ने होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं मनाया।